हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जहां पर कि हम यहाँ पर एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो ज़रूर जाके देखें। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो साइन 60 अगर आपको सारी वैल्यूज़ याद होगी सभी एंगल पे, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो साइन 60 का क्या वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। साइन के आइए सभी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज होती है। साइन की वैल्यू 0 पर होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन 60 की क्या वैल्यू हो गई, √3/2 हो गई। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि tan 45 का मान हमें पूछा है। तो क्या आपको tan का भी सभी वैल्यूज़ याद है सभी एंगल पे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या क्या वैल्यूज़ है। tan 0 पर होता है 0, tan 30 पे होता है 1/√3, tan 45 पे होता है 1, tan 60 पे होता है √3 और tan 90 पे होता है अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट भी बोलते हैं, वैसे ये अनडिफाइंड होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि tan 45 का क्या वैल्यू होगा। तो tan 45 का क्या वैल्यू यहाँ से हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान यहाँ पर पूछा है। तो साइन 30 का क्या वैल्यू होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 क्या होता है। कॉस 60 का भी वैल्यू हो जाता है 1/2। तो साइन 30 इंटू कॉस 60, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा। ABC, एंगल B 90 है, C हमने थीटा ले लिया। अब क्या होता है कि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है, बेस होता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये जो 5 है ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b² होता है। तो यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 - 16 9 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमें पूछा क्या है, कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। B/H होता है, B की वैल्यू हो गई 3 और H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है 5। तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू हो गई, 3/5। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 3/5। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है sec² थीटा - tan² थीटा का वैल्यू यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अगर सारा वैल्यू याद होगा तो इस क्वेश्चन को भी बहुत तेज़ी से आप कर लेंगे। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या होता है, एक तो होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 और जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, 1 + tan² थीटा
इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर थीटा इधर था, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा, इधर सिर्फ 1 बचा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये था पहला आइडेंटिटी, ये था दूसरा आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरा आइडेंटिटी था। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कॉस 0 प्लस साइन 90 का मान हमें से पूछा हुआ है। तो कॉस 0 का क्या वैल्यू था, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और साइन 90 का क्या वैल्यू होता है, साइन 90 का भी वैल्यू होता है 1। तो कॉस 0 प्लस साइन 90, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर पूछा है। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो बताइए कि कोसेक थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, कोसेक थीटा का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा यानी कि 5/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कोसेक थीटा की वैल्यू 5/3 हो जाएगा। 5/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी 5/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है tan 45 प्लस cos 60 का मान पूछा है। तो tan 45 का क्या वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और cos 60 का क्या वैल्यू होता है, cos 60 होता है 1/2। तो दोनों को यहाँ पे जोड़ना है, तो 1 + 1/2 कितना आएगा 3/2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अब इसको डेसिमल में करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारा ऑप्शन डेसिमल में दिया है। तो 3/2 एक्चुअली क्या होता है 1.5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1.5। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो देखिए पहला तो गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए क्या ये वाला चौथा वाला आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी आइडेंटिटी गलत है। अगर आप तीसरा देखेंगे ऑप्शन सी क्या है, कोसेक और कॉट वाला है। तो कोसेक और कॉट वाला क्या फॉर्मूला था, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको यहाँ पर कोसेक और कॉट को एक तरफ लिखेंगे, मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर आप लिखेंगे तो इधर क्या बचेगा 1 होगा। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कैसे, जो दूसरा आइडेंटिटी था वो क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो दिया क्या है कि कोसेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोसेक थीटा का सारा वैल्यू याद होना चाहिए कि थीटा के कौन से एंगल पर कोसेक की वैल्यू 2 होती है। तो कोसेक का अगर आपको याद हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कोसेक का क्या था, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर क्या क्या वैल्यू था। कोसेक का वैल्यू 0 पर होता है इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड, 30 पर क्या होता है 2 होता है, 45 पर √2 होता है, 60 पर क्या होता है 2/√3 होता है, 2/√3 और 90 पे 1 होता है। तो थीटा के कौन से एंगल पर कोसेक की वैल्यू 2 होती है, वो होती है 30 पर, यानी कि कोसेक 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 होता है। तो यही आपसे थीटा का वैल्यू ही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।
अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 का मान हमसे पूछा हुआ है। तो साइन 60 कितना हुआ, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 30 की भी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमसे पूछा हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 होता है 3, 2 इंटू 2 होता है 4, तो 3/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि tan थीटा इज 1 है, यदि tan थीटा इज 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि थीटा के किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो एंगल 45 पर tan की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। यहाँ से क्या हमें पता चला कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 45 रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 45 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो साइन 45 का क्या वैल्यू होता है, ये होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का क्या वैल्यू होता है, ये भी होता है 1/√2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 और नीचे √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये बताना है। क्या साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होती है, तो हाँ होती है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 भी होता है √3/2। इसलिए साइन 60 और कॉस 30 क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। क्या साइन 90 कॉस 90 के बराबर होता है, तो नहीं। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये दोनों अलग अलग हुआ। tan 0 का क्या वैल्यू होता है, tan 0 का वैल्यू tan 90 से बराबर तो हो ही नहीं सकता। और साइन 45 का वैल्यू क्या 1 होता है, तो नहीं। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन भी दिया हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो ये प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप इस PDF को डाउनलोड कर ये सभी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम पे जाइए, आपको ये वाला PDF वहाँ पे मिल जाएगा। PDF को डाउनलोड करके ये सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी दिया हुआ है ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पूरा हुआ। हमने थ्योरी देखा 2 पार्ट में और इस पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो कि हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है उससे। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त या फिर परिवार का सदस्य जो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, JEE CUP की तैयारी कर रहा है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर रिकमेंड कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।